दोस्तों, मैं जो अब बोलने जा रहा हूं वो सिर्फ आपको सुनना नहीं है, बल्कि आपको उसे महसूस करना है, आपको उसे विजुअलाइज करना है। दोस्तों, जिंदगी की शुरुआत के 20 साल हवा की तरह कब उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर शुरू होती है एक नौकरी की खोज। शुरू में कई सारी नौकरियां छोड़ते पकड़ते एक नौकरी तय होती है और यहीं से लाइफ में स्थिरता आनी शुरू होती है। फिर हाथ में आती है पहली सैलरी और शुरू होता है अकाउंट में जमा होने वाले कुछ शून्यों का अंतहीन खेल। ऐसे ही 4-5 साल गुजर जाते हैं, बैंक में कुछ और शून्य जमा हो जाते हैं। इतने में उम्र 25-26 साल हो जाती है। घर में शादी की बातें शुरू हो जाती हैं, अपनी पसंद की या माँ बाप की पसंद की लड़की से फिर शादी हो जाती है और जिंदगी की कहानी एक नया मोड़ लेने लगती है। शादी के बाद शुरुआती 2-3 साल बड़े शानदार और सपनों में गुजरते हैं। एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बातें करना, घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने। पर ये दिन जल्द ही उड़ जाते हैं और इसी समय थोड़ा घूमना फिरने में और खरीदारी में बैंक के कुछ शून्य कम हो जाते हैं। और फिर एक दिन जिंदगी में बच्चे के आने की आहट होती है। साल भर में घर में पालना झूलने लगता है। दोनों का सारा ध्यान खुद से हट के बच्चे पर केंद्रित हो जाता है। बच्चे का खाना पीना, उठना बैठना, उसके खिलौने, कपड़े, लाड़ प्यार, समय कैसे फटाफट निकल जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसे में कब उसका हाथ अपनी पत्नी के हाथ से निकल गया, बातें करना खुद के लिए, घूमना फिरना कब बंद हो गया पता ही नहीं चला। हर सुबह ऐसी ही होती गई। बच्चा बड़ा होता गया, पत्नी बच्चे में व्यस्त होती गई और पति अपने काम में। घर की किस्त, गाड़ी की किस्त, बच्चे की फीस, उसकी जिम्मेदारी, उसका सुरक्षित भविष्य और इसके साथ बैंक में शून्य बढ़ाने की टेंशन। उसने पूरी तरह भविष्य को सही रखने के लिए खुद को काम में झोंक दिया। बच्चा स्कूल जाने लगा, बड़ा होने लगा, पत्नी का पूरा समय बच्चे के साथ बीतने लगा। इतने में वो 35 साल का हो गया। खुद का घर है, गाड़ी है, बैंक में कई सारे शून्य हैं, फिर भी कुछ कमी है। कमी क्या है उसे समझ नहीं आता, इसलिए व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो पत्नी की चिड़चिड़ भी बढ़ने लगती है और वो खुद भी उदासीन हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया और बच्चे का खुद का एक संसार हो गया। उसकी 10वीं आई और चली गई, तब तक दोनों 40 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ रहे हैं। एक दिन अकेले में बैठे बैठे उसे पुराने दिन याद आए। पत्नी से कहता है, अरे जरा सुनो, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, चलो पहले की तरह हाथों में हाथ लेकर बैठते हैं, कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं, बातें करते हैं। पत्नी अजीब सी नजरों से उसे देखती है और कहती है कि तुम्हें भी ना कभी भी कुछ भी सूझ जाता है। मुझे घर में ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें है कि बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस कर वो निकल जाती है। फिर आता है 45वां साल, चश्मा लगा हुआ है, बाल सफेद होना चालू हो गए हैं, दिमाग में उलझने बढ़ने लगी हैं। बेटा कॉलेज में है, बैंक में शून्य बढ़ रहे हैं क्योंकि आप बहुत बिजी हैं भविष्य बेहतर करने के लिए। पत्नी भी कॉलोनी में कीर्तन में जाने लगी है। फिर बेटे का कॉलेज खत्म, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक दिन उसके पर फूटे और वो नौकरी के लिए परदेश उड़ गया। अब पत्नी के बाल भी सफेद होने लगे, चश्मा लग गया, दिमाग भी टेंशन में रहने लगा। दोनों धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगे। उम्र 55 के बाद 60 की तरफ बढ़ने लगी। बैंक में अब कितने शून्य हैं उसे खबर ही नहीं है। बाहर आने जाने का कार्यक्रम अपने आप बंद हो गया। घूमना फिरना, पार्टी, पिकनिक ये सब बंद हुए तो काफी समय हो गया था। अब तो गोली दवाइयों का दिन और टाइम निश्चित होने लगा। डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट तय होने लगे। जो मकान लिया था ये सोचकर कि बच्चे बड़े होंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम मिलकर एक साथ इस मकान में रहेंगे, ये सोच के लिया हुआ मकान भी अब काटने को दौड़ने लगा। एक दिन बच्चे वापस आएंगे। बच्चे कब वापस आएंगे, अब यही सोचते सोचते जिंदगी के बाकी दिन बीतने शुरू हो गए। आखिर अंत में यही तो रह गया था, इंतजार, उम्मीद। और फिर एक दिन वो भी आया जब वो सोफे पर लेटा हुआ ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। पत्नी शाम की दिया बाती कर रही थी। वो देख रही थी कि वो सोफे पर लेटा हुआ है। इतने में फोन की घंटी बजी। उसने सोफे से उठकर लपक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ उसका बेटा था। बेटा अपनी शादी की जानकारी देता है। उसे बताता है कि वो अब परदेश में ही रहेगा, वापस नहीं आ पाएगा। ये सुन के पिता दुखी हो जाता है। फिर वो बेटे से पूछता है कि बैंक में रखे हुए शून्यों का क्या करना है। क्योंकि विदेश के शून्य की तुलना में पिता के शून्य बेटे के लिए अब शून्य थे, क्योंकि वहां ज्यादा पैसा है। तो बेटे ने सलाह दी
एक काम करिए, इन पैसों से एक ट्रस्ट बनाकर किसी वृद्धाश्रम को दे दीजिए और खुद भी वहीं रहिए, क्योंकि अकेले रहेंगे तो वहां देखभाल कौन करेगा। फिर कुछ फॉर्मल सी बातें करके बेटे ने फोन रख दिया। वो फिर से सोफे पे आके बैठ गया। पत्नी की दिया बाती भी खत्म होने को आई थी। उसने फिर आवाज दी पत्नी को कि सुनो, आओ आज फिर हाथों में हाथ लेके बैठते हैं, बातें करते हैं, पुरानी नई बातें। तो पत्नी बोली, रुको, बस अभी आई। पति को विश्वास ही नहीं हुआ। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, उसकी आंखें भर आईं, आंसू बहने लगे, गाल भीग गए। फिर अचानक आंखों की चमक फीकी हुई, सांसें अटक गईं और वो शांत हो गया हमेशा के लिए। पत्नी पूजा निपटाकर उसके पास आके बैठी। कहा, बोलो क्या बोल रहे थे, क्या बातें करनी है? पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने उसके शरीर को छू के देखा जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और वो एकटक उसको ही देखे जा रहा था। वो शून्य हो गई। क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा संभली, उठी, पूजा घर जाके अगरबत्ती दिया जलाकर ईश्वर को प्रणाम करके फिर से सोफे पे आकर बैठ गई। उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बताओ ना, कहाँ घूमने जाना है और क्या बातें करनी है तुम्हें, बोलो ना। उसकी आंखें भर आई। वो एकटक उसे देख रही थी। आंखों में आंसू निकले जा रहे थे। उसका सिर उसके कंधों पर गिर गया था और वो ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। दोस्तों, क्या यही जिंदगी है? बस यही शून्यों का खेल? मैं इस कहानी में क्या कहना चाहता हूं ये आप खुद समझें। दोस्तों, अपने लिए भी जिएं, किसी अपने के लिए भी जिएं, थोड़ा वक्त निकालें, वरना सब यहीं रखा रह जाएगा। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।